चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जिसने झूठ का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो किसी महल से कम नहीं था। लेकिन जैसा कि होता है, झूठ की नींव पर खड़े महल अक्सर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई बहुत ऊंचे पद वाला पुलिस अफसर ही कानून तोड़े तो उसे रोकेगा कौन। ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ इस कहानी का बल्कि हमारे सिस्टम का भी एक अहम हिस्सा है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिजी सड़क पर एक बिल्कुल आम से दिन से। एक मामूली सा ट्रैफिक स्टॉप, या कम से कम देखने में तो ऐसा ही लग रहा था, पर असल में यही वो पल था जहां सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, दोपहर का वक्त है, ट्रैफिक जाम है, हॉर्न बज रहे हैं, और तभी एक चमचमाती हुई काली कार भीड़ को चीरती हुई गलत साइड से बड़ी तेजी से आ रही है। ये एक खतरनाक और बिल्कुल लापरवाह हरकत थी, पर ड्राइवर को देखकर लगता था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने खिड़की नीचे की और बड़े रौब के साथ अपना आईडी कार्ड दिखाया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आईपीएस ऑफिसर। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मानो कह रही हो, अब तो जाने ही दोगे। लेकिन ये आदमी राहुल इस लेवल के कॉन्फिडेंस तक आखिर पहुंचा कैसे? मतलब इस धोखे के जाल की जड़ें कहाँ थी? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत हुई कैसे थी। तो ये है राहुल, एक ऐसा इंसान जो पावर और रिस्पेक्ट तो चाहता था, पर उसके लिए जो कड़ी मेहनत लगती है वो उसे नहीं करनी थी। तो उसने एक शॉर्टकट चुना, धोखे का रास्ता, एक ऐसा नकाब बनाने का रास्ता जो उसे वो सब कुछ दे सके जो वो चाहता था, कम से कम कुछ समय के लिए। और राहुल की तैयारी देखिए, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसने। एक नकली सरकारी आईडी कार्ड जो बिल्कुल असली जैसा दिखे, एक कड़क पुलिस जैसी वर्दी, और तो और एक पूरी सिक्योरिटी टीम जिनके पास असली दिखने वाली नकली बंदूकें भी थीं। तो आखिर उसने ये सब किया कैसे? चलिए अब देखते हैं कि राहुल का ये जो नकली खेल था वो कितना बड़ा और कितना कामयाब रहा। एक दिन नहीं, एक महीना भी नहीं, पूरे 3 साल, 3 लंबे साल तक वो सिस्टम की नाक के नीचे ये सब करता रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इन 3 सालों में उसने क्या क्या नहीं किया। बड़े आत्मविश्वास से दफ्तरों पर नकली छापे मारे, बिजनेसमैन से जांच के नाम पर पैसे वसूले, और यहां तक कि असली ऊंचे पद वाले अधिकारियों के साथ मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया। सब उसे एक असली ताकतवर अफसर ही समझते थे। और इसका राज सिर्फ एक चीज, कॉन्फिडेंस। वो अपना रोल इतनी खूबी से निभाता था और उसकी नकली टीम इतनी असली लगती थी कि किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं की। लोगों ने उसे वो अधिकार दे दिया जो उसने कभी कमाया ही नहीं था। और अब वापस आते हैं उसी ट्रैफिक स्टॉप पर। वो एक पल जहां राहुल का इतनी मेहनत से बनाया गया पूरा साम्राज्य बस एक धागे से लटका हुआ था। यहां पर 2 दुनियाएं टकराईं। एक तरफ था राहुल का अटूट आत्मविश्वास, उसे पूरा यकीन था कि उसका नकली पद उसे बचा लेगा। और दूसरी तरफ था उस ट्रैफिक अफसर का शक, एक अंदर की आवाज जो कह रही थी कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और बस फिर तो चीजें बहुत तेजी से बदलने लगीं। कार रोकने के कुछ ही मिनटों में शक और गहरा गया। सीनियर ऑफिसर्स को फोन किया गया और फिर गाड़ी की तलाशी का ऑर्डर दे दिया गया। राहुल का वक्त अब खत्म हो रहा था। और जब तलाशी हुई तो जो मिला उससे सारे शक यकीन में बदल गए। गाड़ी से नकली बंदूकें, जाली दस्तावेज और कई ऐसी चीजें मिलीं जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई असली अफसर तो बिल्कुल नहीं है। बस उस एक तलाशी के साथ ही खेल खत्म हो गया। पर्दा गिर चुका था। राहुल की बड़ी सावधानी से बनाई गई झूठी दुनिया उसके चारों तरफ ढह रही थी। उसे सीधा थाने ले जाया गया। अब वो बस एक आम आदमी था जिसका नकाब उतर चुका था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, उसके 3 साल के धोखे की पूरी कहानी परत दर परत खुलने लगी। आईपीएस अफसर का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका था। और नतीजा, राहुल और उसकी टीम पर धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी कर्मचारी होने का नाटक करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। खेल अब खत्म हो चुका था। तो आखिर इस पूरी हैरान कर देने वाली कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख तो यही है कि झूठ की नींव पर बनी कोई भी इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। आप कुछ समय के लिए कुछ लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आखिर में सच बाहर आ ही जाता है, और अक्सर तब जब आप उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते।
ये कहानी एक और बात याद दिलाती है कि असली अधिकार किसी वर्दी या किसी टाइटल से नहीं आता। वो आता है ईमानदारी से, भरोसे से और उस सम्मान से जो लोग आपको आपके कामों के लिए देते हैं। राहुल के पास बाहरी दिखावा तो था, पर अंदर से वो खोखला था। तो हम इस एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। अधिकार की असली पहचान क्या है? क्या वो वर्दी है जो कोई पहनता है, या वो किरदार है जो उस वर्दी के अंदर होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।